बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद बवाल हुआ। बदमाशों ने कई घरों में आग लगा दी, जिसमें 8 लोगों की जलने से मौत हो गई। जब मामले ने तूल पकड़ा तो ममता ने तो पल्ला झाड़ दिया, लेकिन मोदी सरकार एक्शन में आई और हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई, जिससे ममता बनर्जी पर हंटर चला और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग उठने लगी। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में जला, एक बार फिर बेकसूर मारे गए और ममता बनर्जी हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही और टीएमसी के गुंडों ने बीरभूम में जमकर तांडव मचाया। हैरानी की बात तो ये है कि आपस में ही टीएमसी के 2 गुटों में बवाल हुआ, जिसके बाद कई घरों में लोगों को बंद कर इन गुंडों ने आग लगा दी, जिसमें 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बेकसूर लोग रोते बिलखते रहे, लेकिन न प्रशासन ने सुना न शासन ने, जिसके बाद डरे सहमे लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में बवाल बढ़ने पर मोदी सरकार को ही एक्शन मोड में आना पड़ा। मोदी सरकार ने तुरंत बंगाल पुलिस से रिपोर्ट मांगी। मामला कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने भी 8 लोगों की मौत पर सख्ती दिखाई। कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सच सभी के सामने आना जरूर चाहिए। इस हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को 24 मार्च को केस डायरी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि वो गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराए। इसके अलावा जहां इस हिंसा को अंजाम दिया गया, वहां किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं होने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि इसके लिए उस जगह पर कैमरे लगाए जाएं। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक क्राइम सीन पर 24 घंटे कैमरे की निगरानी रखी जाएगी। कैमरे डिस्ट्रिक्ट जज की मौजूदगी में लगाए जाएंगे। CFSL की टीम दिल्ली से बुलाई गई है। जब तक ये टीम सभी जरूरी चीजें मौके से इकट्ठा नहीं कर लेती है, तब तक उस जगह की कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कोलकाता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच ने 24 मार्च दोपहर 2 बजे तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद अब मामले की जांच को लेकर लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कोर्ट इस मामले पर रोजाना सुनवाई जारी रख सकता है। तो दूसरी तरफ इस हिंसा को लेकर बीजेपी एक बार फिर ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। इसके बाद खुद ममता बनर्जी ने जवाब दिया और कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया। ममता बनर्जी से अब पूछिए, क्या सिर्फ अधिकारियों को निलंबित करने से 8 लोगों के परिवारों को इंसाफ मिल जाएगा? क्या टीएमसी के अपराधी जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, वो ऐसे ही खुलेआम घूमते रहेंगे? क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी? क्या ऐसे ही ममता अपराधियों को बचाती रहेंगी? बंगाल में हुई हिंसा के बाद पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अधिकारियों को निलंबित कर हेकड़ी दिखा रही हैं। इस बीच अब मोदी सरकार के साथ साथ हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है और घटनास्थल की वीडियोग्राफी के निर्देश देते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। वहीं बीजेपी ने भी मोर्चा खोलते हुए ममता के इस्तीफे के साथ बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग की है, जिससे ममता बनर्जी की सरकार बुरी तरह घिरती नजर आ रही है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।